सिर्फ 5 मिनट की शांति का दान में बैठ जाएं सब लोग। हाँ, सब लोग बैठ जाएं। हेलो, बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की, बोलो सिद्ध बाबा महाराज की, बोलो भागवत पुराण की। देखो भैया, ये एक सम्मेलन है तो आप एक बड़ा एक सौभाग्य पात्री है कि एक तुलसीदास जी ने या कबीर साहब ने एक कष्ट बनाया है कि हर किसी का सौभाग्य एक समान नहीं होता। जैसे आज आप कथा श्रवण व्यासी महाराज के मुखारबिंद से कर रहे हो, दूसरा संत के दर्शन भी कर रहे हो, तो एक कहावत बनी कि संत दर्शन हर कथा और तुलसी दुर्लभ दोए, एक नारी और लक्ष्मी पापियों के घर होए। पैसा और नारी हर घर में होती है, लेकिन संत के दर्शन और हर कथा एक साथ नहीं होती। और एक परमात्मा की कृपा ये होती है कि यहाँ से कई भक्त, सिद्ध बाबा रौन में एक भिंडी बाबा के नाम से आश्रम विख्यात है, तो कई भक्त यहाँ से जो चल के वहां गए, उस सिद्ध बाबा की, भिंडी बाबा की जिसके ऊपर कृपा हो गई, तो उसका नाम है केवल एक कृपा। लेकिन आज परमात्मा की कृपा से देखो कि सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से भिंड बाबा, सिद्ध बाबा ने आदेश किया कि आपके यहाँ जो एक भक्त की, एक चेला की कथा हो रही है, वहां आपको जाना है। तो बाबा की आशीर्वाद मिला और हम आपके यहाँ आए। तो जो यहाँ से चल के हमारे यहाँ गए, उन पर केवल है कृपा। वो आज सिद्ध बाबा को लेकर के भिंडी बाबा यहाँ आ गए, तो आज आपके ऊपर हो गई अति कृपा। इसको कहते हैं कि संत चल के स्वयं आए, उसको कहते अति कृपा, और आप स्वयं लेने जाएं, उसको कहते केवल कृपा। रही बात ये कथा, तो आपने किसी बुद्धिजीवी ने देखा हो कि कोई भी नई गाड़ी खरीदो तो हर गाड़ी के साथ में एक बुक मिलती है। उस बुक क्या आपको अपनों को ज्ञान देती है कि इस गाड़ी की सर्विस कब होना है, इस गाड़ी का कार्य कैसे होगा, सारी उस बुक में लिखा रहता है। इसी प्रकार से परमात्मा ने एक अपन को मानव योनि में जो गाड़ी बना के ढीली है, चला रही है, उस गाड़ी की सर्विस बुक जो है वो एक ये कथा है। इसी से अपन को केवल ज्ञान मिल सकता है कि ये गाड़ी की सर्विस, और नहीं तो ये काया मिट्टी की है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि दान करें कभी धन नहीं घटता। तो इसलिए ये कथाएं हैं, दान है, जो एक अपने जीवन का एक सार है। इसी से सबसे भैया कहना है मेरा कि परमात्मा का अगर कोई रास्ता पकड़ने का है तो सत्संग है, कथाएं हैं, ये हमारा आशीर्वाद है। जीवन में कभी कोई किसी को कष्ट नहीं होगा। वो हमारे व्यासी बहुत भगवान करे इनकी बुद्धि इतना विख्यात हो, इनकी वाणी में वो मिठास है कि आगे हमारा आशीर्वाद है सिद्ध बाबा की तरफ से कि भैया बहुत अच्छी इनकी कथा बहुत दूर तक चले। और समय अगर परमात्मा दिया तो एक बार सिद्ध बाबू पे इनको मौका दिया जाएगा। जय हो भगवान। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम भैया ने, बहुत मेहनत। ये हर काम पैसे से नहीं होता कि ये पैसे ही भैया पे हो। इसने कहा दादा ये मेरे पास पैसे नहीं है, तो हमने बेटा चिंता मत करो, संत के पास कहीं पैसा नहीं होता, केवल कृपा होती है। और जिस पे कृपा है, एक जंगल में झाड़ी में 3 संत बैठे और एक सुबह के बैठे, शाम हो गई। एक सामने घर था एक बहन जी का, और बहन जी सुबह की संतों को दर्शन कर रही है। शाम के टाइम जब पहुंची, बोलो संत जी आप सुबह के बैठो, ना आपने जलपान किया ना कोई भोजन किया, आप मेरे घर चलिए। संत ने कहा कि आपके घर पर कोई है?
माता बोली है सब, लेके वर्तमान में कोई नहीं, बच्चे गए स्कूल, पति गए ड्यूटी, मैं अकेली हूँ। संतों ने कहा बहन जब आपके घर पे आपका पूरा फैमिली आ जाए उसके बाद आप मेरे को लेने आना। जब उसके परिवार आ गया संत के पास, बहन जी गई, बोला मेरा सब बच्चे पति आ गए, आप चलिए संत। संत ने कहा बेटा मेरे को लेने आप आई हो, हम 3 लोग हैं, जो कोई हमको लेने आता केवल सिर्फ मैं एक घर में एक व्यक्ति जाते हैं, एक घर में हम तीनों नहीं जाते। वो बेटी ने पूछा गुरु आप कौन हो? तो तीनों संतों ने 3 नाम बताए। एक का नाम बताया गुरु, एक का नाम बताया कुबेर, एक का नाम बताया ज्ञान। अब आपको किसको ले जाना चाहती हो आप चुन लीजिए। लड़की बोली मैं पूछ के आता हूँ पति से। घर गई, घर में कहा स्वामी इस सुबाई के 3 संत बैठे हैं, उनको हम लेने गए लेके वो 3 हैं। पति ने पूछा कौन? पहला नाम लिया उन्होंने गुरु, दूसरा लिया उन्होंने कुबेर, तीसरा लिया उन्होंने ज्ञान। पति एकदम बोला क्या करना है गुरु से, क्या करना है अपन को ज्ञान से? अरे कुबेर को लाओ, जो चौपाई लिखी है कि संसार में 2 बड़े, एक दामोदर और दाम, और दामोदर बैठे रहे और दाम करे सके काम। लड़की बोली अच्छा कुबेर को लाऊं? जब मेरे पिता ने आपके साथ शादी की तो आपके पास धन था लेकिन ज्ञान और बुद्धि नहीं थी, आपने पैसे को बर्बाद किया, इसलिए मैं कुबेर को नहीं लाऊंगा, मैं तो लाऊंगा तो ज्ञान को लाऊंगा। तब तक उसका बेटा था। बेटा बोला माँ न तो तुम ज्ञान को लाओ और न कुबेर को लाओ, मेरी बात मानो, आप गुरु को लेके आओ। लड़की गई, बेटी गई, गुरु के चरणों में बैठी और बोलो गुरु आप अपनी कृपा करिए, चलिए मेरे यहाँ नाम को कुबेर चाहिए न ज्ञान चाहिए, आप अकेले मेरे घर पर चलिए। और जैसे गुरुजी खड़े भये बेटी के पीछे चल दिए, बेटी आगे गुरु पीछे। बेटी ने मुड़ के देखा कि गुरु आ रहे कि नहीं, जैसे पीछे देखा तो बेटी के पीछे गुरु और गुरु के पीछे ज्ञान और ज्ञान के पीछे कुबेर। बेटी बोली गुरु आप तो अकेले बोल रही थी जाने को। गुरु बोला गुरु के अंदर ही कुबेर है, गुरु के अंदर ही ज्ञान है। मैंने भाई से कहा तेरे ऊपर सिद्ध बाबा गुरु की कृपा रहेगी, धन की कोई कमी नहीं होगी। जहाँ गुरु कृपा होती है वही ज्ञान होता है, वही कुबेर होता है। वो सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। सीताराम। बोलिए सिद्ध बाबा की। देखो मैंने कहा है कि बात बात पर रस है, शब्द शब्द पर रस है। और मानो तो देवी न पत्थर तो, लेकिन मानना चाहिए। बोलिए संत भगवान की।